हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान ब्रह्म कह रहे हैं कि हे परम पुरुष, हे लक्ष्मीपति, जो तुम्हारे भक्त है वह कभी कभी अपने पथ से गिर भी जाए, उनका पतन हो जाए, तो भी उनका पतन साधारण मनुष्यों के पतन की तरह नहीं होता, क्योंकि आप उनके रक्षक हैं और वे निर्भय होकर अपने शत्रुओं के सर पर कदम रखकर हमेशा भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। इसी बात पर आज की सत्संग होगी। यह प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए और कंस ने उन्हें कारागृह में रखा और फिर वह 8वीं संतान की प्रतीक्षा करने लगा, जो उसके मृत्यु का कारण बनेगी। लेकिन जैसे ही प्रभु गर्भ में आए तो वहां का कारागृह का वातावरण दिव्य हो गया, इतना दिव्य हो गया कि वसुदेव जी और देवकी जी के मुख पर एक अद्भुत तेज, एक दिव्य ज्योति दिखने लगी और जिसे देखकर कंस को भी ये प्रतीत हो गया कि अवश्य ही भगवान अवतार लेने वाले हैं, वरना देवकी का मुख इतना तेजस्वी कभी नहीं था। ऐसा मन में अनुमान आने के कारण कंस ने विचार किया कि माता देवकी की हत्या कर दी जाए। लेकिन जैसे उसने देवकी माता के मुख को देखा तो उस तेज के आगे वह बलहीन हो गया और वह मन में हारा हुआ वहां से निकल गया। तो कहने का तात्पर्य ये है भक्तों, जहाँ प्रभु विराजते हैं वहाँ दिव्य शक्ति होती है, विजय होती है, विभूति होती है और पराक्रम होता है। इसी बात पर इस श्लोक में भगवान ने कहा कि भगवान आप तो गुणों से परे हैं, लेकिन आप ही नहीं, आपके भक्त भी दिव्य गुणों से परे हैं। और जिस तरह से आपको पहचानना मुश्किल होता है, उसी तरह आपके देवताओं को पहचानना भी मुश्किल है। तो भक्तगणों, इस वक्त ब्रह्मा जी की स्तुति चल रही है और उसी स्तुति का एक श्लोक यह है। इसमें भगवान ब्रह्म कह रहे हैं कि भगवान आप तो इस गुणों से परे है और आपको
किसी चीज की करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो मन में स्थान, आप मन में जो विचार प्रकट करते हैं, भक्तों के जो विचार उत्पन्न करते हैं, आप उसी को पूरा करने में भी लग जाते हैं। यानी कि आप भक्त वत्सल हैं और आपका एक ही कार्य है कि भक्तों की इच्छा पूरी हो। तो जब ऐसे भगवान कल्पतरु यानी कि हर इच्छा पूरी करने वाले हृदय में ही वास कर रहे हो, तो फिर भक्त लोग इतने तृप्त हो जाते हैं तो उन्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। इस तरह से वे किसी पर निर्भर नहीं होते। और भक्तगणों, ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि आप भी गुणों से अतीत है, माया भी गुणों से अतीत है, और दोनों ही जब अपनी अवस्था में आ जाते हैं तो फिर भक्ति आनंद देने लग जाती है। वरना तो सिर्फ माया बचती है। तो भक्तगणों, इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान कुछ कार्य अपने भक्तों से कराते हैं और उनको यश देते हैं। जिस तरह से माता सीता को खोजना था तो उन्होंने यश दिया हनुमान जी को, और एक सच्चे भक्त का आचरण बताना था तो उन्होंने निमित्त बनाया एक प्रहलाद महाराज को, और प्रहलाद महाराज ने सबको बताया कि कोई भक्त होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह जो भी उदाहरण हमारे सामने